हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति की स्थापना से जुड़े वास्तु के बारे में। कौन सी दिशा में मूर्ति रखना सही होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि गणेश जी की मूर्ति से रिलेटेड डिफरेंट क्या चलन चल रहे हैं और वो कैसे सही है या गलत है और उसमें हमें क्या फेरबदल लाना चाहिए। कुछ लोग जैसे मूर्तियों को, गणेश जी की तस्वीरों को घर में रखते हैं, कोई किचन में रखता है, कोई ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, तो इसका क्या असर होगा। गणेश जी की मूर्ति को जब हम एंट्रेंस पर लगाते हैं तो उसका क्या असर हो सकता है। इन सब टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच। मैं लाती हूं आप तक जानकारी कि आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और कैसे अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकें। गणपति बाप्पा मोरया। हमारे सबके प्रिय गणपति बाप्पा अब हमारे साथ आ रहे हैं कुछ वक्त के लिए हमें अपना आशीर्वाद देने और हमारे जो विघ्न हैं इन्हें दूर करने। जी हाँ, गणेश जी को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी है या जो हमारे अंदर जो रुकावटें आ रही हैं, जो हमारे काम को लेकर रुकावटें आ रही हैं, इसको हर लेते हैं। हरने का एक तरीका है नॉलेज भी। नॉलेज के देवता भी हैं गणेश जी। तो इनसे जुड़ी हुई क्या वास्तु की चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इसकी बात करते हैं। हम में से कई सारे लोग मूर्ति की स्थापना करेंगे इन दिनों, तो क्या ध्यान रखना है उन्हें इस वक्त। पहली चीज़, मूर्ति को आप अपने घर के पॉजिटिव जोन में रखिए। सबसे बेस्ट और सबसे पॉजिटिव जोन है मूर्ति स्थापना के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जी हाँ, ईशान कोण। ईशान कोण को देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का कारण है, नॉलेज का कारण है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ बृहस्पति, केतु, इन प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से आती है और गणेश जी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं इन दोनों ही प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। तो बेस्ट प्लेसमेंट है मूर्ति स्थापना की, वो है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण। अगर किसी कारण आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट कोण में, ईशान कोण में जगह नहीं है, तो आप फिर सेकेंड बेस्ट पोजीशन सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके घर के पॉजिटिव जोन होने चाहिए। एक है ईस्ट जोन, दूसरा है नॉर्थ जोन। तो मेरी रेकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं तो इन पॉजिटिव जोन्स में सिलेक्शन कीजिए। दूसरा पॉइंट कि जो हमारी मूर्ति है इसकी जो बैक है ये ईस्ट की तरफ होनी चाहिए या नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। इसके पीछे हमारा बहुत ही सिंपल सा वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी हम बैठते हैं या देखते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मूर्ति की बैक है ये आपके घर के आउटर वॉल में होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो वॉल है वो आपके घर, उसके पीछे आपका कोई और कमरा नहीं होना चाहिए, वो आपके बाहरी एरिया में ओपन होनी चाहिए ताकि जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब होके बाहर चली जाए। इसके पीछे भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी, आपको इसका तर्क भी दूंगी कि क्यों मैंने आपसे ये बात कही। ये तो हुई बात जो कि गणेश जी की मूर्ति हम लाने वाले हैं और उसकी स्थापना करने वाले हैं, बट गणेश जी तो हमारे भीतर हमेशा ही समाये रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है अपने विजिट के टाइम कि कई लोग अपने घर के द्वार पर गणेश जी लगाते हैं, कोई लोग अपने बेडरूम में लगाते हैं, कोई लोग हॉल में लगाते हैं, कोई गिफ्ट करते हैं, कोई लोग किचन में लगाते हैं।
तो इन सभी का वास्तु से रिलेटेड क्या संबंध है, इसको हम देखेंगे। ये देखने से पहले हम बात करेंगे एक छोटी सी कहानी की, क्योंकि ये कहानी में छुपा है इसके वास्तु का राज। शिव पुराण में कहानी है माता पार्वती जी की और गणेश जी की। कहा गया है कि माता पार्वती जी ने बालक गणेश जी को अपने द्वार पर स्थापित किया। उन्हें कहा कि आप यहाँ पे गार्ड कीजिएगा, किसी को अंदर मत आने दीजिएगा, मैं स्नान करके आती हूँ। और जैसे ही माता पार्वती जी स्नान करने जाती हैं, कुछ ही समय में शिव जी वहाँ पधारते हैं और वो बालक गणेश से अनुरोध करते हैं कि मुझे भीतर जाने दो। बट बालक गणेश अपनी हट पे अड़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी माता का आदेश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो वो उनसे लड़ पड़ते हैं, उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे होते हैं। गुस्से में आके, क्रोध में आके शिव जी उनका गला काट देते हैं। जब माता पार्वती बाहर आती है, देखती है कि उनके पुत्र का गला कटा हुआ है और वो निर्जीव है, तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रहती। पूरे ही ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है। देवी देवताओं को बीच में आना पड़ता है। कई सारे देवी देवता माता पार्वती की स्तुति गाते हैं, शिव जी से अनुरोध करते हैं कि किसी तरह आप गणेश जी को जीवित कर दीजिए। तब शिव जी ने विष्णु जी की मदद से बालक गणेश के सर पे हाथी का सर लगाया और बालक गणेश को जीवन दान दिया। माता पार्वती भी खुश हो गई, शांत हो गई अपने बेटे को प्राप्त करके। बट यही हमारे लिए हमारा सबक है। क्या सबक है? अब आप ही बताइए। जब बालक गणेश को द्वार पर खड़ा किया गया तो कैसा संकट आया? पूरा ही ब्रह्मांड, पूरा ही संसार हाहाकार में बदल गया। तो क्या आपको लगता है कि हमें द्वार पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए? मेरा काम है आपको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताना, एक इंसाइट देना। अब आपको सोचना है कि आपको ये सही लगता है या नहीं। अब दूसरा विचार जिसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि गणेश जी की जो मूर्ति है ये हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी है इसको एब्जॉर्ब करके इसको हर लेगी। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो विघ्न हैं, इन प्रॉब्लम्स को हर लेगी। इसीलिए हम इस मूर्ति को द्वार पे लगाते हैं। बट जब हम ये देखते हैं उस टाइम हम एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो गणेश जी की पीठ है ये पाताल का रास्ता है, पाताल की तरफ देखता है। तो जो भी नेगेटिविटी है वो गोल घूम के पाताल चली जाती है। इसीलिए अगर आप अपने जो मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति लगाएंगे तो वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेगी, बट वो वापस आपके ही घर में आ सकती है पलट के, क्योंकि एनर्जी वहीं आपकी जो है ट्रांसफ़र होती रहेगी। इसीलिए अब आपको सोचना है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं। ये तो बात हुई घर के बाहर जो गणेश जी हमने स्थापित किए थे उसके बारे में। अब बात करते हैं गणेश जी की मूर्ति का घर के अंदर स्थापित करने में क्या असर होगा। घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी असर दिखाती है। सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने में बहुत ही असरदार होती है और बहुत सारे हमारे विघ्नों को हरने में भी सफल होती है। बट इस दौरान हमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि गणेश जी की मूर्ति जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है वो उसको बैक साइड में रिलीज करती है। तो जो भी जगह आपने गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है तो वो वॉल आपके घर की आउटर वॉल होनी चाहिए। उसके पीछे आपके घर का कोई और कमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो आपके ही घर की नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करके घर के दूसरे कॉर्नर में जाके छोड़ देगी एनर्जी।
इसीलिए आपको इससे बचना है। गणेश जी की जो मूर्ति है, जो पिक्चर्स है, इसको आपको आउटर वॉल पे स्थापित करना है। तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और इन जगहों पे आउटर वॉल्स पे आपको स्थापित करनी है मूर्ति। कुछ ऐसे ही वास्तु कारणों की वजह से कुल मिलाकर हमें बेडरूम में, लिविंग रूम में, किचन में, ऐसे सब जगहों पे मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर बात करेंगे तो सबसे बेस्ट पोजीशन गणेश जी की मूर्ति का है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट देखिए क्लैरिटी का कारक है, यहाँ नॉलेज का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। हम सब जानते हैं कि गणेश जी जो है ये कितनी क्लैरिटी लाते हैं हमारे जीवन में अपनी नॉलेज के थ्रू। और साथ ही हम गणेश जी को हमेशा ही सबसे पहले स्थापित करते हैं क्योंकि उनके गुणों की हमारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है कुल मिला के सबसे बेस्ट पोजीशन है गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए। अगर ऐसे ही कुछ जो छोटे छोटे हमने चीज़ों को ध्यान रख लिया और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर लिया हमारे घरों में, तो हम उसके चमत्कारिक असर देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन छोटी छोटी चीज़ों को और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपने जीवन के विघ्नों को हर लीजिए और अपने कामों को बनाइए। मैनिफेस्ट फॉर योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को ताकि मैं और ऐसे बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। साथ ही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करें क्योंकि हम हर महीने 1 या 2 कम्युनिटी वर्कशॉप्स रखते हैं अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के वेलबींग के लिए, जैसे कि गणेश चतुर्थी हीलिंग हो गई, नवरात्रि हीलिंग हो गई, स्विच वर्ड्स, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं। लिंक इनकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप सबका गणेश चतुर्थी का महोत्सव बहुत ही सुखमयी जाए।